हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो बिना देरी किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल के वीडियो में आप जानते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से कि हमने 40 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो 40 क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं, क्योंकि टोटल इसमें 80 क्वेश्चन थे। तो जो क्वेश्चन रह जाते हैं हम उनको कवर करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। हम हिंदी के क्वेश्चन कर रहे थे, तो अभी हिंदी वाला सेक्शन हमारे पास रह जाता है कुछ क्वेश्चन, तो इसी से हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो उसे कहते हैं अनुभूत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही क्वेश्चन है। 3 माह में एक बार होने वाला होता है त्रैमासिक। क्वेश्चन नंबर 43 है, भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जा सकता है। एक तो सामान्य, जिसे लोक में डैश होता है, तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए, जिसमें पराय डैश भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है व्यवहार और अलंकारिक। क्वेश्चन नंबर 44 है, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ है क्षमता से अधिक व्यय करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, इंटरनेट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठतम सौगातों में से एक है, लेकिन डैश यह है कि जैसे जैसे इंटरनेट हमारे जीवन को सुगम व गतिशील बना रहा है, वैसे वैसे इससे जुड़े खतरों की डैश भी बढ़ती जा रही है। पहला आएगा विडंबना। जैसे कि देखो, विडंबना को अगर हम यहाँ पर भरेंगे तो ये बन जाएगा, इंटरनेट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठतम सौगातों में से एक है, लेकिन विडंबना यह है कि जैसे जैसे इंटरनेट हमारे जीवन को सुगम एवं गतिशील बना रहा है, वैसे वैसे इससे जुड़े खतरों की आशंका भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, आकाश से बातें करना होता है बहुत ऊंचा होना। 47 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कांति का पर्यायवाची नहीं है। तो ये देखो, द्रुति भी इसका पर्यायवाची है, समृद्धि भी है और आभा भी है। तो आलोक इसका पर्यायवाची नहीं है, तो आलोक इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। जलज। देखिए, जलज अग्नि को नहीं कहते हैं, जलज कहते हैं बादल को। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में हम पहुंच चुके हैं। 49 है, 400 से 900 तक पूर्णांक लिखते समय अंक 6 कितनी बार आता है। तो 6 आता है 200 बार। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक प्रतियोगी परीक्षा में पुरुष और महिला उम्मीदवारों ने भाग लिया। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में 60% महिलाएं हैं, 18% उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों में 22.22% पुरुष है। कितने प्रतिशत महिला उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला है 51 नंबर का क्वेश्चन, रमेश परिवार के लिए हर महीने 20 किलो गेहूं खरीदता है। गेहूं की कीमत 14 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 16 रुपये प्रति किलो कर दी गई है। यदि रमेश गेहूं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता है, तो मूल्य वृद्धि के बाद उसे कितनी मात्रा में गेहूं खरीदना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करके निकाल लें, आसान है ये। पहले हमें इसमें निकालना है, देखो जैसे रमेश हर महीने 20 किलो गेहूं खरीदता था, तो गेहूं की कीमत अब 14 रुपये पहले तो गेहूं 14 रुपये किलो मिलती थी, लेकिन अब 14 रुपये की जगह इसका मूल्य 16 रुपये हो गया है। तो
अगर रमेश अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता, यानी कि वो जितना पहले गेहूं के लिए देता था पैसा उतना ही अब भी देना चाहता है, तो मूल्य वृद्धि के बाद उसे कितनी मात्रा में गेहूं खरीदना चाहिए, यानी कि वो कितना किलो गेहूं फिर परचेज कर पाएगा, वो आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 52। 150 मीटर की लंबाई वाली एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए 250 मीटर लंबाई की सुरंग को पार करती है कितने टाइम में, तो ये आएगा 16 सेकंड में। अगला है 24 मीटर लंबे, 16 मीटर चौड़े और 18 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए 24 मीटर होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, दो गोलाकार गेंदों का सतही क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। बड़ी गेंद की त्रिज्या यानी कि जिसे अर्धव्यास भी कहते हैं, ज्ञात कीजिए। यदि छोटी गेंद की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो सही आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। अगला है, एक मछली टैंक घनाभ के आकार का है। श्याम जो अधिक मछलियां रखने के लिए टैंक का आयतन बढ़ाना चाहता है। टैंक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई में क्रमशः 10%, 15% और 20% की वृद्धि करता है। टैंक के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, 33.1%। अगला क्वेश्चन है 56। जेम्स एक कार्य को 50 दिन में कर सकता है। पीटर उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए उन्हें 45% काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी 10 दिन। अगला है, अब साइंस के क्वेश्चन है। अब पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म किया जाता है। तो जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है उसको करते हैं परावर्तित सौर विकिरण के द्वारा गर्म। अगला है, नग्न बीज वाले लकड़ी के तनों वाले सदाबहार पौधों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंगक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, अंतःप्रद्रव्य जलिका पाई जाती है। तो जो सेल वॉल है वो इसमें नहीं पाई जाती है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। रात में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि, सही आंसर होगा बी, पृथ्वी का वायुमंडल रुक रुक कर प्रकाश को अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रसायन का राजा कहा जाता है। तो रसायन का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, सिरके का व्यापारिक नाम क्या है। तो सिरके का नाम है फार्मिक अम्ल। पौधों में जल का परिवहन डैश द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट है, मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है। तो सही आंसर होगा ए, एल्वियोली। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। क्रम 40, 20, 20, 30, 60, 150 एक्स में एक्स का मान क्या है। इसका सही आंसर होगा 450। बाकी आप इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला पद खोजें। इसमें अगला पद जो आएगा वो आएगा 351। अगला है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में फॉर्मल को, ये वाला जो भी है ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बेटर को कैसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, इस तरह से लिखा जाएगा, EHWQBO। हाँ, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 68 से 70 तक के हैं उनके लिए यहाँ पर एक सूचना दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताती हूँ। इनमें से किस कॉलेज में यह तीनों पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर एक्स होगा इसका सही आंसर, की एक्स कॉलेज में ये सब पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छात्रों का कौन सा जोड़ा चिकित्सा का अध्ययन करता है। तो ये होगा Q और L।
ओ के अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कौन पढ़ता है? एम। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। संग्रहालय का संबंध क्यूरेटर से उसी प्रकार है जिस प्रकार कारागार का संबंध जेलर से है। वह विकल्प चुनें जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब के समान है। दर्पण प्रतिबिंब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ए। अगला है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। और ये हिंदी में दी गई है वाली, तो मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ जो हमें इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है भूविज्ञान कौन पढ़ाता है? तो डॉक्टर नटराजन, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर जिया किस विश्वविद्यालय से है? तो ये है गुजरात। अगला क्वेश्चन है 75। वनस्पति विज्ञान कौन पढ़ाता है? तो डॉक्टर डावर। उस्मानिया विश्वविद्यालय से कौन है? डॉक्टर डावर। आंसर इसके वहीं से आए हैं जहाँ पर वो पैराग्राफ दिया गया था। मैंने आपको पहले बोला कि आप उसको पहले पढ़ लें, उसके बाद आप इन क्वेश्चनों के उत्तर दे सकते हैं। मैं सीधे ही आपको आंसर बता रही हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित संयोजन में कौन सा सही है? तो इसमें डॉक्टर डावर, बॉम्बे विश्वविद्यालय, ये वाला सही है। अगला है, यदि एक निश्चित भाषा में MYSTIFY को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में NEMESIS को क्या लिखा जाएगा? तो बी आएगा इसका सही आंसर। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है? तो माता का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए आएगा। जो अब हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर एग्जाम का। यदि m+n का अर्थ n का भाई m है, m% n का अर्थ है n का पिता m है और m गुणा n का अर्थ है n की बहन m है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि c का चाचा a है? तो ऑप्शन नंबर c इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट की 2 पार्टों में हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना।